हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, इससे पहले अभी हमारा क्या हुआ है, हमने रैंकिंग को फिनिश किया है। ठीक है, अपनी लास्ट क्लास में हमने रैंकिंग को फिनिश किया है। रैंकिंग के सभी तरह के और सभी टाइप्स के क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चैप्टर क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो से इस क्लास से जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्लासेस हैं वो वीक में 3 डेज़ आती हैं। हमारी क्लासेस वीक में 3 डेज़ आती हैं, जो कि हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, और टाइमिंग होती है 6 PM। 6 PM हमारी टाइमिंग होती है, और वीक में 3 डेज़ हमारी क्लासेस आती है, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, हमने गैप इसलिए लिया है ताकि आप अपना पिछले कंसेप्ट्स को रिवाइज कर पाओ, आपको टाइम मिले अंडरस्टैंड करने के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब आज की अपनी नई क्लास को स्टार्ट करते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट आपको देख के लग रहा है कि भाई क्या करना है, हमको सीट्स को अरेंज करना है। हमें इसके अंदर क्या करना होता है कि हमें प्लेसेस दिए होते हैं, या तो वो हमें बोलेगा कि भाई सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, वो स्क्वायर टेबल भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, एनी शेप, किसी भी शेप की टेबल पर हो सकता है। 2 पैरेलल रोज हो सकती हैं, सिंगल रो हो सकती है, कहीं भी किसी भी तरह से हमें लोगों को वहाँ पर प्लेस करना है। जो दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें लोगों को प्लेस करना है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है, 4 पर्सन भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, और 10 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन कितने भी हो सकते हैं, ये वेरी करता रहता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। फिक्स नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं है कि भाई हर क्वेश्चन में 6 पीपल को ही प्लेस करना है, हर क्वेश्चन में अलग अलग लोगों को प्लेस करना है आपको। ठीक है, वो किसी भी तरह से आपको बोल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले कि व्हाट इज सिटिंग अरेंजमेंट, की सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। देखिए, व्हेन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड द मैनर इन विच दे आर सीटेड, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सिटिंग अरेंजमेंट। तो देखिए, ये यही कह रहा है कि भाई जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनको जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं उस तरीके से उनको अरेंज करना है, जिस तरीके से हमें बोला गया है उस तरीके से हमें इनको प्लेस करना है। ये प्लेसिंग ही क्या कहलाती है, ये प्लेसिंग ही हमारी सिटिंग अरेंजमेंट कहलाती है कि भाई लोगों को बिठाना है, आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लोगों को प्लेस करना है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। दिस में बी अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और एनी अदर अरेंजमेंट इन विच पीपल और थिंग्स आर प्लेस्ड। ठीक है, कोई भी अरेंजमेंट दे सकता है, वो रेक्टेंगुलर में बोल देगा, ठीक है, वो ट्रायंगल में बोल सकते हैं, वो हेक्सागन में बोल सकते हैं, वो पेंटागन में बोल सकते हैं, कोई भी शेप वो दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, तो इसके अंदर क्या बोलता है, लीनियर होता है सीधा, लीनियर होता है हमारा सीधा। ठीक है, in this type of linear sitting arrangement reasoning, candidates are required to arrange people in a row or multiple rows according to the given condition। या तो हमारे पास सिंगल रो होगी, या हमारे पास 2 रो हो सकती हैं, हमारे पास 3 रो हो सकती हैं।
ठीक है। तो वो जितने नंबर ऑफ रोज़ में लोगों को प्लेस करने को बोलेगा, सीट उनकी सीट्स बताएगा, किसको किसके पास बैठाना है, उसके अकॉर्डिंग उनको हमें प्लेस करना है, ठीक है। Candidates need to identify the exact position of the objects and their positions with respect to one another based on the information given in the seating arrangement questions। तो जो आपको जो है एक पर्सन की बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है कि वो कहाँ पर, और उसके नेबरिंग जो लोग होते हैं उनकी भी आपको फाइंड आउट करनी होती है। जैसे वो ये बोल देगा कि भाई एक रो है, इसके अंदर 6 लोग बैठे हुए हैं, सेंटर में है ए, बी जो है ये देखिए 6 लोग बोला है तो हमने पहले 6 प्लेसेस बना लिए, तो वो बोल देगा कि भाई ए जो है वो बीच में है। अब बीच में देखिए ए यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि 6 हैं तो 6 के हिसाब से तो ये दोनों ही हमारे सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। वो ये बोल सकता है कि ए जो है वो एक्सट्रीम राइट हैंड पे बैठा है या ए एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बैठा है, तो वो कहीं पर भी दे सकता है, हमको उसको उसके अकॉर्डिंग प्लेस करना है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए उसने बोला कि जो ए है, उसने बोला कि जो सॉरी ये भाई 6 पीपल हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो उसने बोला कि जो आपका ए है वो एक्सट्रीम राइट हैंड पर बैठा है, ए यहाँ पर बैठा है। फिर वो कहता है कि जो बी है वो ए के लेफ्ट पे 3rd पोजीशन पर बैठा है, तो ए के 3rd पे लेफ्ट क्या हो जाएगा 1 2 3। तो इस तरह से हमें इनको प्लेस करना होता है, जो जो वो कहता जाएगा उसके अकॉर्डिंग प्लेस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपने थ्योरी पार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो बस आप ये समझिए कि एक वो रो दे देगा, रो में जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे लोगों को प्लेस करते चले जाओ, जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे आपको उनको प्लेसिंग देनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अब इसने बोला है कि टाइप ऑफ रोज क्या क्या हो सकते हैं, टाइप ऑफ रोज क्या हो सकते हैं, कितनी तरह से हो सकते हैं। सिंगल रो यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ उसके अंदर एक ही डायरेक्शन में वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस people will be arranged in a single row and everyone will face in the same direction। वो एक लाइन में बैठाएगा सबको, और लेकिन सब एक ही तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। एक तरफ देखने का मतलब क्या है, जैसे ये लाइन है और ये बोल दे कि सभी के सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो सब कहाँ देखेंगे ऐसे। ये एरो का मतलब है कि ये लोग इस तरफ फेस करके बैठे हैं, इनका फेस इस तरफ है, ठीक है। साउथ बोल देगा तो ऐसे हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि वो ईस्ट बोल दे तो ऐसे हो जाएगा, और वेस्ट बोलेगा तो वो ऐसे हो जाएगा, वो किसी भी डायरेक्शन में बोल सकता है, ठीक है। ये यूनि डायरेक्शन का मतलब होता है कि सभी के सभी सेम डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, सेम डायरेक्शन को फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंगल रो बाई डायरेक्शनल। इस टाइप के लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में पीपल विल बी अरेंज्ड इन ए सिंगल रो एंड दे विल फेस इनटू 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि 6 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 3 तो नॉर्थ में देखते हैं और 3 साउथ में देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहले सारे नॉर्थ में देखें बाकी सारे साउथ में, वो कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है एक नॉर्थ में एक साउथ में, ठीक है, 2 नॉर्थ में 2 साउथ में, कुछ भी वो दे सकता है। यूनि डायरेक्शनल एक डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल 2 डायरेक्शन, कोई भी 2 डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन वो दे सकते हैं। डुअल रो, इन दीज टाइप ऑफ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस पीपल विल बी अरेंज्ड इन 2 डिफरेंट रोज। अब तक हम सिर्फ सिंगल रो ले रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएंगी 2 रोज हो जाएंगी। इन 2 रोज में वो कह सकता है दोनों नॉर्थ में देख रहे हैं दोनों लाइन के बच्चे, या ये बोल देगा कि एक साउथ में और एक नॉर्थ में देख रहा है, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, तो वो कुछ भी कॉम्बिनेशन वो दे सकते हैं। दोनों हो सकता है दोनों ईस्ट की तरफ देखें,
दोनों वेस्ट की तरफ देखें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, सिंगल रो सेम डायरेक्शन, सिंगल रो डिफरेंट डायरेक्शन और डुअल रोज यानी कि 2 रोज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, ये कहता है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट क्या है कि भाई एक सर्कल की फॉर्म में वो लोग बैठे हुए हैं अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल पर लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए ये भी 2 तरह से होता है, सर्कुलर यूनिडायरेक्शनल यानी कि सभी के सभी सेम डायरेक्शन में फॉलो करेंगे। जब सर्कल की बात आ जाती है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही डायरेक्शन होती हैं, या तो सर्कल के अंदर फेस करेंगे या सर्कल के बाहर फेस करेंगे, या तो सर्कल के अंदर देखेंगे सभी लोग या सभी लोग सर्कल के अंदर देखेंगे। देखिए इन दीज टाइप ऑफ सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस candidates are required to arrange people around a circular table and everyone will face in the same direction such as either inside or outside। या तो वो सभी अंदर की तरफ देखेंगे या सभी बाहर की तरफ देखेंगे, लेकिन देखेंगे सभी सेम डायरेक्शन में। यूनी डायरेक्शन आ गया ना, यूनी मतलब यूनिक, एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। सेकंड देखिए सर्कुलर बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, यूनी मीन्स वन एंड बाई मीन्स टू। In these type of circular sitting arrangement questions, candidates are required to arrange people around a circular table and everyone will face in the different direction such as inside or outside। इसके अंदर क्या होगा, या तो कुछ लोग अंदर देखेंगे और कुछ लोग बाहर की तरफ देखेंगे, कुछ लोग अंदर की तरफ और कुछ लोग बाहर की तरफ देखेंगे। 2 डायरेक्शन आपके पास इसके अंदर अवेलेबल होंगी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास कितनी डायरेक्शंस अवेलेबल होंगी, 2 डायरेक्शंस आपको दी गई होंगी इसके अंदर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चंस को हम करेंगे साथ के साथ, और पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वो कहता है पॉलीगोनल अरेंजमेंट। ठीक है, ए पॉलीगोन इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड विद 3 और मोर साइड्स। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन होता है जिसकी या तो 3 साइड होंगी या 3 से ज़्यादा साइड होंगी, या तो, और ये क्लोज्ड फिगर होता है यानी कि वो हर तरफ से बिल्कुल बंद होता है, हर तरफ से बिल्कुल बंद होता है, वो क्या होता है हमारा पॉलीगोनल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 और मोर साइड्स होती हैं। इन दीज टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग क्वेश्चंस people will be seated around different shapes of tables such as triangle, square, rectangle, pentagonal, hexagonal, octagonal। देखिए ये हो गया हमारा, ये टेबल होगी या तो वो ट्रायंगल शेप में होगी, या वो स्क्वायर, या वो रेक्टेंगल शेप में होगी, या वो पेंटागन की शेप में हो सकती है, या वो हमारी हेक्सागन की शेप में हो सकती है, या हमारी ऑक्टागोनल यानी कि जिसके अंदर कितनी होगी 8 साइड्स हमारी होती हैं। तो टेबल किसी भी तरह की हो सकती है, कोई भी फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर कैसे कैसे होगा, स्क्वायर अरेंजमेंट यानी कि इस तरह से। इन दीज टाइप ऑफ सिटिंग क्वेश्चंस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अरेंज पीपल अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अब ये स्क्वायर टेबल में आपको अरेंज करना है, इसमें भी आपके पास 2 टाइप बन जाते हैं, एक तो यूनी और एक बाई। या तो सभी अंदर देखेंगे या सभी बाहर देखेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या बन जाएगा, जैसे ये एक स्क्वायर टेबल है, इसके अंदर या तो सभी अंदर देख रहे हैं, ठीक है, या तो सभी आपके बाहर की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हो सकता है, ये तो हमारा एक वो हो गया। फिर हो सकता है कि इसमें लोग सेंटर में भी बैठे हैं और कॉर्नर्स पे भी बैठे हुए हैं, कहीं पर भी प्लेस हो सकते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है सेंटर में हो, कॉर्नर्स पर भी हो सकते हैं। इसमें वो कह देगा कि सब अंदर देख रहे हैं,
या वो बोल देगा कि जो सेंटर में बैठे हैं वो टेबल के अंदर की तरफ देख रहे हैं और जो कॉर्नर पे है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी तरह से वो दे सकता है, जिस तरह से वो बोलता जाए उसी तरह से उनको अरेंज करते जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर अरेंजमेंट। ट्रायंगुलर अरेंजमेंट क्या है? ट्रायंगल की शेप में। किसकी शेप में? ट्रायंगल की शेप में। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अरेंज पीपल अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल। द ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स प्लेस्ड अराउंड ए ट्रायंगुलर प्लेन दैट मे बी अ टेबल और एनी ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट। वो कुछ भी हो सकता है, टेबल भी हो सकती है या कुछ और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन शेप क्या होगी? शेप ट्रायंगल होगी। ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर भी सेम बन जाएंगे, या तो भाई वो सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए हैं सेंटर में, ये सेंटर में, या फिर कुछ सेंटर पे हैं, कुछ कॉर्नर्स पे हैं। सेंटर वाले बीच में देख रहे हैं, कॉर्नर्स वाले बाहर देख रहे हैं, या फिर सारे के सारे ही आपके बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो वही है कि भाई दो चीज़ें होंगी, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड वो कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस कि वो किस तरफ वो देख रहे हैं, उनका फेस किस तरफ है, इन अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट। ठीक है, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि वन सर्कुलर और पॉलीगोनल शेप्ड टेबल विल बी प्लेस्ड इनसाइड द सर्कुलर और polygonal shaped people and a student needs to arrange people around these two tables according to the given information। कंसेंट्रिक का मतलब क्या है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, एक सर्कुलर टेबल हो सकती है और एक स्क्वायर टेबल साथ में हो सकती है। अब ये क्या हो सकता है कि सर्कल के अंदर स्क्वायर है या स्क्वायर के अंदर सर्कल है, इस तरह से आपकी, यानी कि एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा, इस तरह से हो सकता है। इस तरह से भी वो क्वेश्चन को दे सकता है। ठीक है, एक इसके अंदर क्या आ जाता है कि भाई कुछ लोग हैं वो सेम बिल्डिंग में रहते हैं, डिफरेंट फ्लोर्स का आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से रो ही हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लोर वाइज भी वो पूछ सकता है, डेज ऑफ द वीक के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, मंथ्स के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। तो इसमें बहुत सारे टाइप बन जाते हैं, वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे। अब देखिए, अब आपके लिए कुछ टिप्स हैं कि आप लोगों को अरेंज कैसे करोगे। यहाँ पर आपके लिए कुछ टिप्स हैं कि आप कैसे अरेंज करोगे। देखिए, फर्स्ट टिप क्या कहती है, अ ट्रायंगल हैज़ 3 corners and 3 sides. So 3 person can sit at these corners and they are facing either the center or direction opposite to the center. यही है भाई, ट्रायंगल है, यहाँ पे लोग बैठ जाएंगे, मतलब 6 लोग इसके अंदर मैक्सिमम बैठ सकते हैं, 3 कॉर्नर्स पे और 3 सेंटर में, और या तो वो बाहर की तरफ देखेंगे या वो अंदर की तरफ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ ए इज़ 3 people अवे फ्रॉम बी इज़ गिवन देन 3 - 1 हो जाएगा, 2 people विल सिट बिटवीन देम। देखिए, मान लिए एक सर्कुलर टेबल है, ये ऐसे है भाई, इसके अंदर 6 people बैठे हुए हैं, यहाँ पर बी है, और वो कह दे कि जो ए है ना, वो बी से तीसरी सीट पर बैठा हुआ है, वो 3 सीट दूर है, तो 3 सीट क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, तो यानी कि ए हमारा यहाँ पर आएगा। तो ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 2। ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 2। देखिए, दोनों तरफ से ही दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 बैठे हुए हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है कि भाई दोनों तरफ से 2 आ गए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट में भी 2 लोग बचे और इधर भी 2 बचे। ठीक है, बस मतलब समझिए कि अगर ए बी से 3 सीट दूर है तो दोनों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे,
दो बैठे होंगे क्योंकि तीसरी सीट पर तो खुद ए बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखिए, कैंडिडेट्स नीड टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड वाइल सॉल्विंग द सेटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए, व्हेन ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जब वो बोले कि जो ए है वो बी के लेफ्ट पे सेकंड है, बी के लेफ्ट पे सेकंड है, तो ये कैसे प्लेस करोगे आप? ऐसे, ये बी है और बी ऐसे, बी का फेस इधर है तो बी का लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट इधर राइट इधर। बी, ए बी के सेकंड लेफ्ट पे है तो 1 और 2, तो ये ऐसे प्लेस हो जाएंगे। यहाँ पर बी है, बीच में एक स्पेस हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा क्योंकि ए बी के सेकंड लेफ्ट पर बैठा हुआ है। सेम बोल दे सेकंड टू द राइट, तो बी इधर हो जाएगा और बी के राइट में एक प्लेस, सेकंड प्लेस, और यहाँ कौन प्लेस हो जाएगा? यहाँ पर ए प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लेस हो जाएगा। व्हेन ए इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, जब वो बोले कि बी से 2 प्लेस अवे है लेकिन ये ना बताए कि लेफ्ट है या राइट है, तो 2 कंडीशन बन जाएंगी, या तो बी इधर होगा या जैसे बी इधर है, या तो ये होगा कि ए 2 सीट छोड़कर उसके यहाँ पर है। ठीक है, 2 प्लेसेस अवे होगा तो एक, 2 प्लेसेस अवे होगा तो एक 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, या फिर वो इसके इस साइड आ जाएगा, दोनों में से किसी भी साइड वो हो सकता है। यहाँ ए भी हो सकता है, यहाँ बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब फिक्स ना दिया हो कि वो लेफ्ट में है या राइट में है, तो हमें दोनों को एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि एक बार बी को इधर बिठाएंगे, एक बार बी को ऐसे बिठा लेंगे, ए और बी को। ठीक है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा उसके अकॉर्डिंग उनको प्लेस करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए इज 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी और बी इज 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ ए, जब वो बोल दे कि भाई बी जो है ना, व्हेन ए इज 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी, तो बी यहाँ पर है, उससे 2 प्लेसेस तो एक और एक 2, ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा, ए उसके लेफ्ट में 2 प्लेस हो जाए। व्हेन देयर आर 2 पीपल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में 2 लोग हो तो ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कैसे भी अरेंजमेंट हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे, उसने क्वेश्चन में किस अकॉर्डिंग उनको बैठाया है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि सर्कुलर टेबल आपको दी गई है। क्या दी गई है? सर्कुलर टेबल आपको दी गई। ये आपकी सर्कुलर टेबल है और इसमें हमने बैठाए हैं, हमने इसके अंदर 6 पीपल्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर सभी के सभी इधर अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो क्या होगा? मान लीजिए ए बैठा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो पार्ट है ये ए का लेफ्ट हो जाएगा और ये ए का राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ए का लेफ्ट और ये ए का राइट हो जाएगा। सभी लोगों के लिए यही रूल होगा। अगर बी यहाँ है तो बी का लेफ्ट इधर हो जाएगा, बी का राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, अगर वो कहता है कि सबके सब कहाँ देख रहे हैं? बाहर देख रहे हैं, सभी के सभी बाहर देख रहे हैं और ए यहाँ पर है, तो ए का लेफ्ट इधर हो जाएगा और ए का राइट इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ए का राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। बिल्कुल पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी जैसे ही वो अंदर और बाहर की तरफ चेंज हो जाएगा कि वो इनसाइड देख रहे हैं या आउटसाइड वो लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लेफ्ट इधर जाएगा, राइट इधर जाएगा जब वो सेंटर की तरफ देख रहा होगा। ठीक है, देखिए, मान लीजिए एक ऐसे है, सर्कुलर टेबल है और वो कहता है कि भाई ए है, ए बी सी डी,
ई और एफ, 6 लोग हमें दिए गए हैं। उसने बोला कि बी ए के लेफ्ट पे बैठा हुआ है। तो जब फर्स्ट पर्सन आप प्लेस करते हो ना, आप उसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, किसी भी प्लेस पर प्लेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको यहीं पर फिक्स करो, आपका डायग्राम उसके अकॉर्डिंग बनता चला जाएगा। कोई बच्चा ए को यहाँ प्लेस करेगा, कोई बच्चा ए को यहाँ प्लेस करेगा, तो सब बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग उसको प्लेस करते हैं। फर्स्ट पर्सन को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बाकी लोगों को प्लेस करते चलिए। चलिए देखिए, फिर मान लीजिए वो कहता है कि जो बी है वो ए के राइट पे सेकंड प्लेस पर बैठा हुआ है। ए का राइट किधर आएगा? इस तरफ आएगा, क्योंकि कहाँ देख रहे हैं ये सब? सेंटर की तरफ। तो बी हमारा यहाँ पर आ गया। वो कहता है कि ए और बी के बीच में डी बैठा हुआ है। ए और बी के बीच में डी है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। और ई जो है वो डी के सेकंड लेफ्ट पर बैठा हुआ है। ई जो है वो डी के सेकंड लेफ्ट पर है, तो डी का लेफ्ट किधर होगा? इस तरफ होगा। तो 1 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। और लास्ट में वो बोल दे कि कौन कौन बच गया? सी और एफ। अगर वो कह दे कि ई और एफ जो है वो साथ में नहीं बैठ सकते, ई और एफ साथ में नहीं बैठ सकते, मेरे पास तो ये 2 ही सीटें बची हैं, ई और एफ साथ में नहीं बैठ सकते, तो इसका मतलब क्या है? एफ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आपका सी आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई ई और एफ साथ में नहीं बैठ सकते, तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं? आप ए को यहाँ बिठाइए, यहाँ बिठाइए, यहाँ बिठाइए। आप ए को कहीं पर भी बिठा दीजिए, लेकिन पोजीशन सेम होनी चाहिए कि ए के लेफ्ट में ई के लेफ्ट में सी के लेफ्ट में एफ के लेफ्ट में बी और बी के लेफ्ट में डी और डी के लेफ्ट में ए। ये पोजीशन सेम होनी चाहिए कि ए के बाद राइट लोगे तो डी बी एफ सी ई, ये होना चाहिए अगर हम जा रहे हैं राइट में। ठीक है, अगर हम जा रहे हैं राइट में। और मान लीजिए वो पूछ ले लेफ्ट से, तो क्या होगा? पहले ए, फिर ई, सी, एफ, बी और डी। ठीक है, ये सेम होना चाहिए कि ए के इधर ई है और इधर डी होना ही चाहिए। आप बाकी ए बी को कहीं पर भी बिठा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा ए तो यहीं ही आना चाहिए। कहीं भी बिठाइए अपनी मर्जी से, लेकिन बाकी लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करते चलिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। that read the information carefully and answer to the following questions। इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 5 फ्रेंड्स भूमिका, राशि, श्वेता, विभा एंड अरुणिमा आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। यानी कि ये एक रो है और सब कहाँ फेस कर रहे हैं? ईस्ट में। सब कहाँ फेस कर रहे हैं? ईस्ट में। तो और कितने बच्चे हैं? 5 गर्ल्स हैं। तो ये हमने 5 सीट्स बना ली और हमारा ये एरो कहता है कि ये कहाँ फेस कर रही हैं? इधर हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। तो ये रो ऐसे बनेगी हमारी। ठीक है, तो वो पहले कहता है कि भूमिका इज सिटिंग बिटवीन विभा एंड श्वेता। भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठती है। एंड राशि इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता। ठीक है, तो ये कहता है कि भूमिका इज सिटिंग बिटवीन विभा एंड श्वेता। मान लीजिए हमारी श्वेता को हम यहाँ पर विभा को प्लेस करते हैं, विभा, और भूमिका इधर हो जाए। ये हम लेकर चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ये फाइनल डायग्राम ऐसा ही बने। ठीक है, हमने ऐसे प्लेस कर दिया विभा, भूमिका, श्वेता। तो कहता है राशि इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ श्वेता। तो देखो ऐसे फेस करके बैठे हैं, तो इधर लेफ्ट हैंड आएगा, इधर राइट हैंड आएगा। राशि श्वेता के सेकंड लेफ्ट पे बैठी है, लेकिन ऐसे बिठाने से तो हमारा क्या हो रहा है? विभा उसके सेकंड लेफ्ट पर आ रही है। ऐसे बिठाने से तो विभा उसके
सेकंड लेफ्ट पे तो विभा आ रही है, लेकिन हमें तो चाहिए राशि, यानी कि ये जो हमने एज्यूम किया ये हमने गलत एज्यूम किया है। हम इसको नए तरीके से बना के देखते हैं फिर से। तो देखिए ये 5 प्लेसेस हमने बनाए। अब हम क्या करते हैं, हम श्वेता को ऊपर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके सेकंड लेफ्ट पे राशि चाहिए। मैंने श्वेता को यहाँ प्लेस किया, तो क्या इसके सेकंड लेफ्ट पे पहले मैं राशि को बिठा सकती हूँ? हाँ जी, 1 2, तो मैंने यहाँ पर राशि को बिठा दिया, ठीक है। और भूमिका है विभा और श्वेता के बीच में, तो यहाँ भूमिका हो सकती है, बिल्कुल हो सकती, और यहाँ विभा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसने 2 ही स्टेटमेंट दी हैं कि राशि श्वेता के सेकंड लेफ्ट पे है, ये हो गया हमारा। राशि श्वेता के सेकंड लेफ्ट पे, ये भी हो गया। सेकंड कहता है कि भूमिका विभा और श्वेता के बीच में है, तो भूमिका श्वेता और विभा के बीच में, ये भी हमारा सही बन गया। तो यानी कि जो ये हमने बनाया है ये हमारा एग्जैक्ट, ये हमारा करेक्ट है, ये प्लेसिंग हमारी करेक्ट है। 5 लड़कियां थी, 1 सीट बच गई, कौन बच गई? अरुणिमा। तो अरुणिमा हमारी यहाँ पर आ जाएगी, अरुणिमा हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा बनता है कि पहले सबसे लेफ्ट हैंड पे राशि है, फिर अरुणिमा, फिर श्वेता, फिर भूमिका और फिर विभा। क्वेश्चन पूछता है कि हु इज सिटिंग एट द साउथ एंड। साउथ एंड क्या होगा? यानी कि सबसे बॉटम में। ऊपर से अगर टॉप से स्टार्ट करेंगे तो साउथ एंड हमारा इधर आएगा, तो साउथ एंड पर कौन बैठा हुआ है? विभा। ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं इनको, लेकिन जैसे जैसे वो क्वेश्चन में बोलता है उसके अकॉर्डिंग उनको बैठाते जाओगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्लेस करते चले जाओगे। जैसे पहले श्वेता को यहाँ लिखने से हमारा फॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने श्वेता को जैसे ही सेंटर में लिया तो मेरा ये सबकी प्लेसिंग अपने आप होती चली गई, और वो प्लेसिंग क्या हो गई? वो प्लेसिंग हमारी करेक्ट हो गई, और जिससे हमारा साउथ एंड पर कौन आया? विभा, और हमारा नॉर्थ एंड पर कौन आया था? राशि, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये अभी सिंगल रो का था, इसमें डबल रो भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती हैं। और अभी ये एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे सभी, ये सिंगल रो एंड यूनिडायरेक्शनल का क्वेश्चन था। इसमें बाई डायरेक्शनल भी हो सकता था कि कुछ लोग ईस्ट में देख रहे हैं और कुछ लोग वेस्ट में देख रहे हैं, तो कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो इसमें ये क्या कहता है, देखिए 8 persons PQRSTUVNW आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। यानी कि ऐसे एक सर्कुलर टेबल है, इस पर कहीं पर हमारे पास 8 प्लेसेस गिवन है। प्लेसेस आप ऐसे फॉर्म कर लीजिए ताकि आप यहाँ पर नाम लिख पाओ, और सब कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ सब फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 2 persons sit between Q and W. V sits immediate left of W. 3 persons sit between S and T. R sits immediate left of T. U is not the neighbor of P and 1 person sits between P and Q. फिर आपको ये बनाने के बाद बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है, आपको वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये क्या कहता है कि हमारे पास कितने हैं? 8 पर्सन हमारे पास बैठे हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 2 बना लेते हैं। तो क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग प्लेसिंग करनी है, तो देखो पहले वो कहता है कि 2 लोग बैठे हुए हैं क्या वो डब्लू के बीच में, 2 लोग बैठे हैं क्या वो डब्लू के बीच में। अब जब फर्स्ट स्टेटमेंट वो देता है ना, फर्स्ट पर्सन को आप कहीं पर भी बिठा दो, उसके अकॉर्डिंग बाकी लोगों की
प्लेसिंग करते चले जाओ। फर्स्ट पर्सन को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो पूरे उसके अंदर, फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी सबकी प्लेसिंग करते चलिए, ठीक है। तो पहले वो कहता है कि क्याऊ और डब्लू के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए क्याऊ मैंने यहाँ पर बिठा दिया और डब्लू को मैंने यहाँ पर बिठा दिया। लेकिन सिर्फ एक यही नहीं बनता है, हमारे पास केस, दो केस लेके चलेंगे हम। डब्लू यहाँ, क्याऊ यहाँ। एक केस हो सकता है कि मैं क्याऊ को यहाँ पर प्लेस कर दूँ और डब्लू को यहाँ। अभी इस केस में मैंने डब्लू को क्याऊ के लेफ़्ट साइड पे प्लेस किया है और इसमें मैंने डब्लू को क्याऊ के राइट साइड पे प्लेस किया है। दोनों में प्लेस करते चलेंगे, जिसमें सही होता चला जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा और दूसरे को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो कहता है कि वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्लू। डब्लू के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठता है? वी। इमीडिएट लेफ्ट मतलब बिल्कुल उसके साथ वाली सीट। इमीडिएट लेफ्ट मीन्स बिल्कुल उसके साथ वाली सीट। तो एक डब्लू यहाँ है, वी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। 3 लोग बैठे हैं एस और टी के बीच में। मान लीजिए मैं यहाँ पर एस को प्लेस कर देती हूँ, 1 2 3, और टी को मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर मैं एस को यहाँ प्लेस कर देती हूँ, 1 2 3 हो गई, और मैं टी को यहाँ प्लेस कर देती हूँ, क्योंकि कुछ उसने दिया नहीं है कि वो कहाँ पर है। अभी मैंने इनको ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर वो कहता है कि आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठता है? आर। तो टी का इमीडिएट लेफ्ट एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आर को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। फिर वो कहता है कि U इज़ नॉट द नेबर ऑफ P। U P का नेबर नहीं है। अगर यहाँ पर मैं U, अब देखिए इस केस 1 के अंदर मेरे पास 2 ही प्लेसेस बचे हुए हैं, और अगर मैं U, और मेरे पास लोग भी 2 ही बचे हैं, U और P, अगर मैं इन दोनों को प्लेस करती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम करते हैं यहाँ पर U और यहाँ पर P, तो ये एक कंडीशन यहाँ पर भी वॉयलेट हो रही है कि P और Q के बीच में 1 होना चाहिए, यानी कि हमारी सेटिंग केसेस दोनों ही गलत है, दोनों में ही अरेंजमेंट गलत है। तो हम क्या ट्राई करेंगे? हम इसका एक और केस ट्राई करेंगे। तो देखिए ये हमने बनाया 1 2 3 5 6 7 8। तो मानिए मैंने Q को यहाँ पर प्लेस कर दिया और कहता है Q और W के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो ये यहाँ हो गया। और फिर कहता है V W के इमीडिएट लेफ्ट पर बैठा हुआ है। फिर वो कहता है कि 3 लोग बैठे हुए हैं S और T के बीच में। S और T के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। मान लो मैं T को यहाँ प्लेस करती हूँ और 1 2 3 S को यहाँ प्लेस करती हूँ, ठीक है। ये फिर से वही बन जाएगा पीछे वाला सेम। हम क्या करते हैं, हम S को यहाँ पर प्लेस करते हैं और T को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T का इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। और कहता है कि U और P नेबर्स नहीं हैं। तो भाई अब ये नेबर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ बैठेगा। फिर वो कहता है कि 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड Q। P को यहाँ प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों तो अब नेबर्स हो जाएंगे, लेकिन P और Q के बीच में 1 होना चाहिए। P को यहाँ प्लेस कर देंगे तो P और Q के बीच में 1 पर्सन हो गया और U को यहाँ प्लेस कर देंगे। अब इस केस के अंदर हमारे सारी की सारी प्लेसिंग हो गई, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया। तो देखो पहले बोला कि क्या वो W के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, फिर ये हो गया। फिर बोला कि VW के इमीडिएट लेफ्ट पर है, ये भी हो गया, ठीक है। फिर बोला कि S और T के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब दोनों तरफ से देखिए S और T के बीच में 1 2 3 1 2 3
दोनों के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से आप कहीं से भी देखिए, ठीक है। फिर वो कहता है कि आर जो है वो टी के इमीडिएट लेफ्ट पर बैठा हुआ है, टी के इमीडिएट लेफ्ट। अगर टी को यहाँ प्लेस कर देते, आर तो यहाँ पर आ जाता, लेकिन पी और क्यू वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती। अगर वो होती यहाँ पी और यहाँ यू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि ये दोनों नेबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा बना है अब, ये बिल्कुल सही बना है, ये प्लेसिंग बिल्कुल करेक्ट की गई है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होता है। अब देखते हैं वो क्वेश्चन में क्या पूछता है। वो कहता है कि उसने हमारे को 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, तो बताइए कौन सी करेक्ट। पहली वो कहता है क्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। क्यू जो है आर, क्यू जो है वो यू के इमीडिएट राइट पर, इमीडिएट राइट पर तो आर है, वो तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर है, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यू यू के लेफ्ट पे है, इमीडिएट लेफ्ट पे, वो राइट पे बोल रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई। सेकंड कहता है कि पी और आर के बीच में एक इंसान बैठता है, लेकिन यहाँ तो पी और आर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए, पी के लेफ्ट से देखिए या राइट से देखिए। 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो एक बैठा हुआ है, इधर से देखेंगे तो 5 लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, गलत। फोर्थ कहते हैं 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड यू। एस और यू के बीच में एक इंसान बैठा हुआ है, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि एस और यू के बीच में कौन बैठा हुआ है, हमारा क्यू बैठा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपका डायग्राम बन जाए, आप इसके लिए अलग अलग डायग्राम बना सकते हो, एक साथ केसेस लेके चलना पड़ता है। 3 केस ले लीजिए, 2 मैक्सिमम 2 केस में हो जाता है, कभी कभी हो जाता है कि 2 में भी डायग्राम ना बन पाए, इसीलिए हमारा 3rd केस में जाकर ये डायग्राम बना है, और ये अब बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन इन सब की आ गई है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी की 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड यू। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और सब समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ग्रुप का नाम है, चैनल के नाम से ही आपको मिल जाएगा, ग्रुप रीजनिंग बाय किरण दैया। या तो आप लिंक के थ्रू चले जाइए, या आप यूट्यूब पर जो हमारा चैनल नेम है उसी से हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। सारी की सारी PDF फाइल्स वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस की, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए हर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, हर सब्जेक्ट का। मैं सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, सभी सब्जेक्ट्स का बोल रही हूँ कि अपना करते रहिए, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का एड्रेस है, और आप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।